नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। आरजेडी में शामिल कौन होगा और कौन से नेता बाहर होंगे, ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव में मिली करारी हार पर आरजेडी की समीक्षा सिफारिश में ये कहा गया है कि अब पार्टी का दरवाजा आम लोगों के लिए खुलेगा। जो नए चेहरे शामिल होने चाहते हैं इसमें उनका स्वागत है, लेकिन बहुत से नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का दरवाजा अब बंद होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो नेता पहले से ही पार्टी में हैं, पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, अपनी जान तक निछावर कर दी, उन्हें पार्टी ने नजरअंदाज किया, जिसके चलते प्रदर्शन तक देखने को मिला। साथ ही इस बात पर भी जोर देकर कहा गया कि यादव आक्रामक ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए कि टीवी डिबेट के दौरान वो ज्यादा आक्रामक या फिर गुस्सा ना जाए। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि समीक्षा बैठक में और क्या कुछ कहा गया और क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। आरजेडी की समीक्षा में बड़े फैसले, नेताओं को मिली नसीहत। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने आत्ममंथन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक समीक्षा समिति का गठन किया है। इस समिति में पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता और उदय नारायण चौधरी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। समिति का मकसद सिर्फ हार के कारणों को गिनना नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई तक पहुंचना है। समीक्षा समिति ने प्रदेश के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आरजेडी उम्मीदवारों से सीधी मुलाकात की है। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला स्तर के नेता और कार्यकर्ताओं से भी पूरी बातचीत की गई है। इन सभी इनपुट के आधार पर एक खास रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि नीतीश सरकार के जरिए महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता और उसे लागू करने में सरकार की जमीनी एक्टिवनेस ने चुनावी नीतियों को काफी हद तक प्रभावित किया। महिला मतदाताओं के बीच इस योजना का एक खास और पॉजिटिव असर देखने को मिला, जिसका सीधा नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ा है। हालांकि समिति ने यह भी माना कि हार के लिए सिर्फ सरकार की योजनाएं ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि गठबंधन की रणनीति में चूक, आपसी तालमेल की कमी, जमीनी मुद्दों को असरात्मक तरीके से जमीन पर ना उतार पाना हार की खास वजह है। टिकट बंटवारा ना होना भी हार की वजह। आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं कि इस हार के पीछे सबसे बड़ी वजह, भले ही कोई कुछ भी बता दे, लेकिन सबसे बड़ी वजह टिकट बंटवारे में हुई देरी ही है। आखिरी समय तक टिकटों का बंटवारा तय ना हो पाना, इससे ना केवल उम्मीदवारों में कंफ्यूजन देखने को मिला, बल्कि पार्टी की पूरी तैयारी भी प्रभावित हुई। कई इलाकों में कार्यकर्ता चुनावी मोड पर नहीं आ सके। इसके साथ ही नाराज नेताओं को समय रहते ना मनाया जाना भी पार्टी पर भारी पड़ गया। टिकट ना मिलने से खफा कई नेताओं और उनके समर्थकों ने खुलकर या तो भीतर ही भीतर पार्टी के खिलाफ काम किया, जिससे सीधे तौर पर नुकसान हुआ। जैसे आरजेडी कार्यकर्ता और मधुबन विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार मदन शाह की ही बात करते हैं, जिन्होंने कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया और कहा था जा रहे हैं मर जाएंगे। लालू यादव बोले थे हमको टिकट देने के लिए, मधुबन विधानसभा से हैं, बाप रे बाप 2020 में 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले बउआ तू लड़ियो इलेक्शन, बाप रे बाप हम मर जाएंगे, बेटा बेटी की शादी हम नहीं किए। आप खुद इस वीडियो को देखें। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी जवान शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। लालू यादव बोले कि तू बहुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट से हारल बड़े, तू सीट निकाल दे, बाप रे बाप, चोरा के टिकट दिया हो गया, चोरा के टिकट बेच लेना, करोड़ में टिकट बेचा। दलाल को जो टिकट दिया संजय यादव, अरे बाप रे बाप, 2 करोड़ 17 लाख रुपए लिया। संजय यादव और इंजीनियर सुनील ने पैसा लिया। ये जो आरोप लगाया, ये सिर्फ एक ही नेता ने नहीं, बल्कि पार्टी के कई नेताओं का कहना था कि पार्टी में टिकट बांटे नहीं गए, बल्कि पैसों से खरीदे जा रहे हैं। और ऐसे ही गर्मा गर्मी के बीच मदन शाह का ये वीडियो सामने आया था। मदन शाह ने टिकट नहीं मिलने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर एक ऐसा प्रदर्शन किया जो कार्यकर्ताओं के बलिदान और पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जोरदार चीख बनकर सामने आया।
लालू यादव के गेट के ठीक बाहर मदन शाह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया, जमीन पर लेट कर रोए और दर्द भरे शब्दों में पार्टी नेताओं पर सीधे आरोप लगाए। रोते हुए शाह ने कहा, बाप रे बाप, जा रहे हैं, मर जाएंगे। लालू यादव बोले थे हमको टिकट देने के लिए। ये मामला काफी समय तक सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहा, तो वहीं कुछ बड़े और जमीनी पकड़ वाले नेताओं को टिकट ना देना भी गलत फैसला साबित हुआ। इसका असर खास तौर पर 2 से 3 जिलों की कई सीटों पर भी देखने को मिला था, जहां आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक बिखरा हुआ नजर आया। पार्टी नेताओं का ये मानना है कि शीर्ष नेतृत्व और निचले स्तर के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच दूरी बढ़ गई थी। चुनाव के दौरान संवाद की कमी रही और जनता की भावनाओं को समय पर नहीं समझा जा सका। स्थानीय मुद्दों को उतनी गंभीरता से नहीं उठाया गया जितनी उसकी आवश्यकता थी। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव के दौरान ही मुकेश सहनी के खिलाफ आरजेडी नेताओं ने ही नारेबाजी की थी। इस वीडियो में देखें। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे नेताओं ने सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने पर वो भड़क उठे, उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तेजस्वी को दिया सुझाव, लालू की तरह आम लोगों के लिए दरवाजा। चुनावी हार के बाद आरजेडी की समीक्षा में तेजस्वी यादव को आने वाले दिनों के लिए कई अहम सुझाव भी दिए गए हैं। इनमें सबसे खास सुझाव है कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता के लिए दरवाजे खोले, ठीक उसी तरह जैसे लालू प्रसाद यादव के दौर में होता था। पार्टी नेताओं का मानना है कि जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद संगठन को फिर से मजबूत कर सकता है। सुझाव में यह भी कहा गया है कि तेजस्वी को अधिक से अधिक लोगों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जमीनी समस्याओं और नारेबाजी को समय रहते समझा जा सके। इसके लिए तेजस्वी यादव पार्टी दफ्तर में एक निश्चित समय तय करें, कार्यकर्ताओं और आम जनता से उसमें वो मुलाकात कर सके। इसके अलावा अपने आवास पर भी जन सुनवाई की व्यवस्था का वो एक पालन करें। पार्टी का मानना है कि नियमित मुलाकातों से ना सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि आम जनता में भी ये संदेश जाएगा कि नेतृत्व उनकी बात सुनने को तैयार है। इससे संगठन और नेतृत्व के बीच की दूरी कम होगी और पार्टी को दोबारा मजबूत करने में मदद मिलेगी। फरवरी में तेजस्वी बिहार संवाद यात्रा पर निकलेंगे। ये भी सुझाव है कि फरवरी के बाद तेजस्वी बिहार संवाद यात्रा पर निकले और पूरे बिहार का दौरा करें। इस दौरान वो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से मिले और उनकी पूरी बात को सुना जाए। आरजेडी संगठन में बदलाव करे, जिला स्तर पर पार्टी को फिर से खड़ा करे। यादव के अलावा अन्य जातियों को भी जोड़ने के लिए पार्टी तैयार हो जाए। साथ ही इस दौरान ये भी कहा गया कि यादव और आरजेडी प्रवक्ता ज्यादा आक्रामक ना हो। जी हाँ, सिफारिश में ये भी बात कही गई है कि यादव आक्रामक ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। एक अन्य सिफारिश में यह भी कहा गया कि आरजेडी प्रवक्ता टीवी और मीडिया चैनल पर ये खास ध्यान दें कि वो बोलते बोलते ज्यादा गुस्सा ना जाए। ये भी एक मुद्दा बन सकता है आने वाले चुनाव में। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव आगे क्या करते हैं। इस रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि तेजस्वी अगले महीने के बाद बिहार के दौरे पर निकलेंगे। आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि तेजस्वी एक बार फिर पिछले चुनाव परिणाम से सीख लेकर इन चुनावों में अमल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं तेजस्वी अपने पिता की तरफ फिर से लोगों से जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो क्या कुछ करते हैं। साथ ही बैठक में जो बातचीत हुई, जो फैसले लिए गए, उस पर भी जनता अब कैसे आखिर भरोसा करती है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।